वैसे इस डीआई को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ परसेंटेज में गिवन है, वैल्यू तो है ही नहीं, यानी क्वेश्चंस डेफिनेटली कैलकुलेटेड होंगे। जी नहीं, मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी क्विकली सॉल्व कर सकती हूँ एक ट्रिक से। और यहाँ भी ये परसेंटेज देखकर आप इसको स्किप करेंगे आई गेस, बट इसे भी मैं सेकेंड्स में सॉल्व करूंगी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछे गए डीआई सॉल्व करेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, आई सजेस्ट यू ऑल मेक ए नोट ऑफ द ईयर्स के इस साल का ये एग्जाम का प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। जैसे जैसे हम जो भी डीआई करते जाएंगे आप नोट करते जाना, ओके, सो दैट सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व कर सके। ओके, डीआई तो आपने देखा है, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से, और एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट कीजिए कि अप्रोच कैसा लगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द फर्स्ट डीआई ऑन स्क्रीन। देखो ये पहला डीआई है, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस। द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट्स इन 4 डिफरेंट पासपोर्ट ऑफिसेस। अच्छा, क्या क्या आपको गिवन है, कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूअल कर रहे हैं पासपोर्ट को आउट ऑफ टोटल पीपल वेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस। जितने भी गए हैं पासपोर्ट ऑफिस में से उनमें से कितने रिन्यूअल किया है, और द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूअल, उनमें से कितने फीमेल है, इसमें से सिर्फ आपको फीमेल गिवन है। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ही आपको गिवन है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको कहा है। बट ऐसे केस में मैंने हमेशा आपको कहा है, अगर परसेंटेज गिवन हो तो 100 मानना, और अगर डिग्री गिवन हो तो उसको हमेशा क्या मानना, 360 मानना। ठीक है, बट यहाँ पे परसेंटेज है तो हम 100 मान के करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक की मैं जो बात कर रही थी वो क्या है। ठीक है, पहले इसको पढ़ो, नोट कुछ गिवन है उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस, जो पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं टोटल, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट्स, कितने रिन्यू कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक और डाटा मिला, कितने अप्लाई कर रहे हैं और कितने रिन्यू कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के जाके कितने ऑफिस जा रहे हैं उसका डेटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप समझ जाओ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, वो ट्रिक ये है कि इस तरह का जब भी आपको वैल्यू गिवन ना हो तब आपको क्या करना है, पहले एक टेबल बना लेना है, ताकि जो भी आपको गिवन है, यहाँ पे अगर ज्यादा गिवन होता तो आप टेबल नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में पी क्यू यहाँ पे जो मेंशन है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि अगर पी की बात क्वेश्चन 1 में कर रहा है, फिर जाके क्वेश्चन 4 में भी पी की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ पे जो सॉल्व किया है, पेपर में सॉल्व कर रहे हो, पी क्यू ऐसे लिख के तो नहीं करोगे, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप सिर्फ डेटा मेंशन करोगे, वहां पे याद नहीं होगा कि पी का क्या था, क्यू का क्या था, है ना, तो वहां पे आप गलत कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से, या फिर आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से सिर्फ टेबल बना लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप टेबल बना लो, सो उसके बाद टेबल से देख के आराम से बना सको। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है। यहाँ पे जो ग्रीन में है वो परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट्स, ये है परसेंटेज ऑफ कितना रिन्यू कर रहे हैं, और परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यू, फीमेल कितना रिन्यू कर रहे हैं, ये फीमेल है, इसमें से कितना फीमेल है तो मेल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले डेटा आपको समझा देती हूँ कि क्या डेटा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टोटल पीपल कुछ है, टोटल को मैंने क्या कहा है, हमेशा 100 मानना, तो पहले डेटा बना लेते हैं, पी क्यू आर और एस, यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ। ठीक है, सो दैट आप इजीली उसको कर सको। ठीक है, यहाँ पे कुछ है टोटल, टोटल को मानो 100। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, 100, ये 100, सबका 100 मानो। ठीक है, 100 मान लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कह रहा है टोटल तो हमने लिख लिया है, टोटल नंबर ऑफ रिन्यूअल कह रहा है, तो यहाँ पे जो जो गिवन है उसको लिख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये आर लिख रही हूँ रिन्यूअल के लिए। ठीक है, ये आर लिख रही हूँ, और अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई की बात कर रहा है ना, तो अप्लाई लिख लो। ठीक है, अगर 40% गिवन है पी का, 40% रिन्यू कर रहे हैं, तो अप्लाई कितने होंगे, 60%, है ना, इतना क्लियर है, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, और क्यू का देखो 60% है, 60%, तो अप्लाई कितने होंगे, 40। सिमिलरली आर का 50% है, तो 50% अप्लाई होंगे। एस का यहाँ पे 25% है, 25, तो अप्लाई कितने होंगे, 75।
यहाँ तक था रिन्यूअल और अप्लाई का। आगे क्या क्या और होगा यहाँ पे कुछ फीमेल गिवन है, फीमेल रिन्यू कितना कर रहे हैं वो आपको गिवन है, तो वो भी लिख लो। इसमें कुछ फीमेल होंगे, कुछ मेल होंगे, राइट। तो ये रिन्यूअल का है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फीमेल है, कुछ मेल होंगे। अब यहाँ पे भी परसेंटेज गिवन है, तो क्या आप लिखोगे ये फीमेल पी का, फीमेल है ना, हाँ ये फीमेल है, पी का 25% है तो इसका 25 है तो इसका 75% होगा। नो, यही गलत अप्रोच है। सो इसीलिए मैंने पहले कहा है कि ट्रिक आपको जानना जरूरी होता है कि हर डीआई में किस तरह का एक अप्रोच होना चाहिए या कॉन्सेप्ट होना चाहिए या ट्रिक भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25% गिवन है तो डायरेक्टली आप इसका 25% निकाल दो ना। फिर क्योंकि यहाँ पे 25% अगर आप करते हो तो क्या होगा, क्वेश्चन में जाकर क्या करोगे, 25% ऑफ 40% ऑफ इतना करोगे, या इसका डेटा गिवन होगा तो उतना उसका डबल परसेंटेज आपको ना निकालना पड़े, इसीलिए यहाँ पे निकाल दो जो भी आपको गिवन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 25% गिवन है तो 25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4। 1/4 कितना, 40 का 10, तो फीमेल 10 है तो मेल कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्यू का देखो 40% है, 40% ऑफ 60, 4 6 जा 24, बाकी 60% होगा 6 6 जा 36, ठीक है। और क्या, यहाँ पे आर का 30% है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 7 5 जा 35। 30% अगर फीमेल है तो मेल कितने होंगे 70%, तो 7 5 जा 35, ठीक है। यहाँ पे एस का 70% है, इसका 25 का 70% करो या 25% ऑफ 70 कर दो, एक ही बात है। 25% का आपको पता है 1/4 है तो डिवाइड बाई 4 कर दो, ये कितना होगा 4 1 जा 4, फीमेल है ना, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 17.5 एक आएगा, फिर 20 होगा तो 2.5, फिर ये कितना होगा 8 8 7 15 होगा तो 7.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ये डेटा आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस पी। मतलब पी का चाहिए, यहाँ पे हमें 100 का वैल्यू चाहिए, टोटल हमने 100 माना है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल कह रहा है। टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर पासपोर्ट ऑफिस क्यू, क्यू का भी 100 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस पी इज 600, मेल रिन्यूअल का 600 गिवन है। चलो देखो पी में मेल रिन्यूअल कितने हैं, यहाँ पे मेल है, ये कह रहा है 30, ठीक है। 30 आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, बट अगर यहाँ पे अगर आप परसेंटेज करते तो आप निकालते, बट यहाँ पे 30 निकाल लिया है तो 30 का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है 600, तो 600 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 20, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ये हो गया 2000, ये पी का निकल गया, ठीक है। अब क्यू का हमें चाहिए, क्यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस क्यू इज 960, फीमेल्स अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस क्यू इज 960। अच्छा यहाँ पे क्यू में फीमेल अप्लाई 40 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अच्छा 40 अप्लाई तो कर रहे हैं 40, लेकिन उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं ये नहीं पता। आगे पढ़ो क्या गिवन है, विच इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस क्यू, यानी इसका 3/5 है, ठीक है, इसका 3/5 है। अब ये कह रहा है यहाँ तक समझो, फीमेल अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट क्यू इज 960 कह रहा है ना, लेकिन विच इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाई कह रहा है, यानी इसका 3/5 कितना होगा 5 8 8 3 जा 24, यानी ये 24 है फीमेल, तो 24 का वैल्यू अगर 960 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, इसका 3/5 हमने निकाल लिया है। अब ये परसेंटेज है, 24 का वैल्यू 960 है, 4 होगा यानी 40, 1 का वैल्यू 40 है तो हमें 100 का वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू कितना होगा 4000। अब इनमें डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा 2000 का डिफरेंस होगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। इतने ही सिर्फ 2 ही लाइन से ही आपने इजीली बना लिया है, मैंने आपको समझाया तभी इतना टाइम आपको लग गया, अदरवाइज आप यहाँ पे टेबल जैसे मैंने बनाया है उस तरह से बना लेते हो तो इजीली कर सकते, ठीक है। चलो समझ नहीं आया हो तो एक बार बैकवर्ड करके फिर से देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस एस। अच्छा, मेल एस की बात कर रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस एस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट इन सेम ऑफिस। सिर्फ एस की बात कर रहा है, तो एस में जो भी डेटा है यहाँ तक ले आते हैं। पहले यहाँ पे एस है, ठीक है, 100, 25, 75, 17.5, 7.5, ठीक है। एस का 100, 25 पर रिन्यूअल, अप्लाई 75 था, और फीमेल मेल था, है ना, देख लेते हैं एक बार क्या है। फीमेल, हाँ ये फीमेल है, 17.5, 7.5 मेल है, ठीक है। फीमेल 17.5 है, मेल 7.5 है, ठीक है। ये रिन्यूअल का है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या गिवन है उसी हिसाब से हम करते हैं। देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट। अप्लाई में से वो मेल की बात कर रहा है, हमें ये निकालना है। मेल फीमेल कुछ होंगे, ये हमें नहीं पता है। इन पासपोर्ट एस, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस एस इज इक्वल, मेल जो है ये 7.5 इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाई, मतलब फीमेल का डेटा यहाँ पे 7.5 कह रहा है, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इन द ऑफिस, ठीक है। अगर ये 7.5 है तो मेल कितना होगा, 75 में से 7.5 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 0.5, 14 में से 7 गया, 67.5। अब ये क्या है, ये आपको परसेंटेज में पूछ रहा है। 67.5 जो है 75 का कितना परसेंटेज होगा। 25 3, 25 4, 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5, 4 5 जा 4, 22, 88 होगा, 4 5 20 यानी 90% होगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो, सिर्फ इतना डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आपने ऑलरेडी टेबल पे बनाया हुआ है। सिर्फ आपने यही किया है कि माइनस किया है इसको, इस क्वेश्चन को समझने में ही सब कुछ था। इसको इस 75 में से इसको माइनस किया है, फिर इसको परसेंटेज आपने निकाल दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एनीवेज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस क्यू, ठीक है। If the total number of male renewal their passport in Q is 432 and ratio of total male to female apply Q। अच्छा, सारा Q की बात करें तो Q का डेटा यहाँ तक ले आओ। पहले Q का क्या गिवन है यहाँ पे, 100, 60, 40, 24, 36, 60, 40, 24, 36 है ना। 100, 60, 40, 24, 36 ये इसका है, ये रिन्यूअल है, ये अप्लाई है, ठीक। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट, मतलब यहाँ पे भी अप्लाई की बात कर रहा है, मेल फीमेल इसकी बात कर रहा है, फीमेल। इन क्यू, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है। इन ऑफिस, इन पासपोर्ट ऑफिस क्यू इज 432, 36 का वैल्यू 432 आपको गिवन है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 36 1 36 और ये 72 है तो 36 2, 12, 1 इज इक्वल टू 12 आया। अब कह रहा है रेशियो ऑफ टोटल मेल टू दैट ऑफ फीमेल अप्लाई कितना है, 5:3, मतलब इसका रेशियो गिवन है 5:3, ठीक है। मतलब 8, तो ये 40 का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 का वैल्यू 12 है तो 40 का वैल्यू क्या होगा, 480। अब इसको डिवाइड करो इससे, 8 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, कह रहा है फीमेल अप्लाई, मतलब ये वाला चाहिए था, विच इज 3, तो 3 × 60, 180। 180 किसमें है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस पी, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस आर। पी और आर का गिवन है, तो पी और आर का पहले यहां तक ले आते हैं, क्या क्या आपको गिवन है। पी यहाँ पे 100, 40, 60, 10, 30, ये तो ऑलरेडी है, 60, 40, 24, 36 पहले, सॉरी आर का कह रहा है 50, 50, 15, 35, 40, 60, 10 और 30, पहले पी का लिख लेते हैं। पी का 40, 60, 10 और 30, आर की बात कर रहा है। आर क्या गिवन है देखो, आर का यहाँ पे 50, 50, 15, 35, 50, 50, 15 और 35, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल अप्लाई, तो यहाँ पे भी ये रिन्यूअल है, ये अप्लाई है,
ये मेल, ये फीमेल और ये मेल है, ये रिन्यूअल का गिवन है। ठीक है, अब अप्लाई में से ही कह रहा है मेल हमें चाहिए। ठीक है, मेल यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, जो भी आपको गिवन है मेल अप्लाई चाहिए पासपोर्ट पी में, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल यहाँ पे अप्लाई चाहिए पासपोर्ट आर में। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन पी अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट इज 7/11 ऑफ द टोटल पीपल अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो 7/11 आपको गिवन है, टोटल पीपल अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस। तो अप्लाई देखो 60 है। अब ये कह रहा है मेल और फीमेल, यहाँ पे हमें मेल चाहिए, ये चाहिए, और ये पी का है। आर का क्या है अप्लाई, देखो 50 है, यहाँ पे भी मेल और फीमेल है, यहाँ पे चाहिए हमें मेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मेल इन पी अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट 7/11 है। ये जो मेल है ये 7/11 है, तो 7, ये फीमेल 4 हो जाएगा, 7:4 रेशियो फॉर द न्यू पासपोर्ट सेम ऑफिस, एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस पी इज 110। यहाँ पे कह रहा है रिन्यूअल, फीमेल रिन्यूअल कह रहा है पासपोर्ट ऑफिस पी 110, फीमेल यहाँ पे 10 है, तो 10 का वैल्यू गिवन है 110, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 11, हमें चाहिए 60 का वैल्यू, 60 का वैल्यू कितना होगा 660, तो यहाँ पे 7 और 4 कितना 11, 11 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 60 ही फिर से, तो हमें क्या चाहिए इस 7 का वैल्यू 60 इंटू 7 कितना होगा 420, एक आया 420। ठीक है, सम पूछ रहा है इन दोनों का, तो इसका निकालो फिर, and the percentage of total number of female apply for the new passport in passport office R is 80%। फीमेल कह रहा है 80% है, तो मेल कितने हो जाएंगे 20%, तो डायरेक्टली इसका निकाल दो ना 20%, 1/5 ऑफ 50, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, 1/5 ऑफ 50 कितना 10, तो इस 10 का वैल्यू हमें चाहिए, क्या कह रहा है विच इज इक्वल टू 125 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन द सेम ऑफिस। अच्छा, ये 10 जो है वो कह रहा है, ये 10 जो है समझो इस क्वेश्चन को, कह रहा है फीमेल अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस आर 80%, मतलब ये जो है इट इज इक्वल टू 125 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन सेम ऑफिस, तो यहाँ पे ये कितना होगा फिर 40 होगा। ठीक है ना, तो 40 का बात कर रहा है यहाँ पे 80% विच इज इक्वल टू, मतलब ये 40 होगा, 40 इज इक्वल टू 125 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूअल, तो फीमेल रिन्यूअल कितने हैं यहाँ पे फीमेल 15 है। ठीक है, 15 से कितना ज्यादा है 125। अब ये जो है ये वैल्यू मत कैलकुलेट कर लेना, ये जो है ये परसेंटेज है, ये दोनों परसेंटेज में, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 25 है ना, 25 आएगा, तो 25 का वैल्यू 125 है, 1 का वैल्यू कितना 5 है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 10 का वैल्यू 50 का चाहिए, है ना 10, हाँ हमें 10 का ही वैल्यू चाहिए क्योंकि इसका हमने परसेंटेज निकाल लिया है, तो 10 5 जा 50, तो इन दोनों को मिला तो 470 होगा, विच इज इन ऑप्शन सी 670 नहीं, ये 470 है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, या फिर ये 870, कोई एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 470 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस एस, एस की बात कर रहा है सिर्फ, और यहाँ पे आर की बात कर रहा है, तो एस और आर का डेटा ले आओ। आर का यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 50 50 15 और 35। ठीक है, आर का 50 50 15 और 35, एस का ले आओ, क्या 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 डेटा आपको गिवन है, एस 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 100 25 75 17.5 और 7.5। ठीक है, आर का एस का 100 25 सॉरी 100 तो नहीं है, 25 75 17.5 और 7.5। ओके, कह रहा है द टोटल नंबर, कलर चेंज करो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस एस, तो मतलब ये फीमेल है ये मेल है। 15 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस आर, मतलब ये इसकी बात कर रहा है ना, ये फीमेल मेल था ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ ये फीमेल है पहला वाला, दूसरा वाला मेल। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये इसका बात कर रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स रिन्यूअल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस एस इज 75, एस की बात कर रहा है,
मेल ये वाला है, 7.5 का वैल्यू आपको 75 गिवन है, तो यहाँ पे 17.5 का वैल्यू क्या होगा, फीमेल इन एस, मतलब ये वाला निकालना है हमें, तो 17.5 कितना होगा, 175। इतना क्लियर है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल रिन्यूएबल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस आर। तो मेल की बात कर रहा है, आगे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल रिन्यूएबल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस आर इज 60। तो आर में फीमेल 15 है, 15 का वैल्यू यहाँ पे कह रहा है 60 है, तो 1 का वैल्यू 4 है, हमें चाहिए मेल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इसको देखो कलर चेंज कर रही हूँ, मेल रिन्यूएबल देयर पासपोर्ट इन पासपोर्ट ऑफिस आर, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो 35 इंटू 4 कितना होगा, 30 इंटू 4 120, 5 इंटू 4 20, 140 आएगा। तो 175 140 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, 0 0 7 से डिवाइड करोगे 2, 7 से डिवाइड करोगे 25, 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 इंटू 25 125 परसेंटेज, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वो हो गया फर्स्ट डीआई, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट डीआई ये है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ बात यहाँ पे है, ये कैलकुलेटिव लगेगा कुछ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे देखो ये परसेंटेज इतना है, ये 87.5 परसेंटेज है, 45 परसेंटेज है, कैसे निकालना है। बट मैं यहाँ पे आपको बिना ज़्यादा टाइम लगे सेकेंड्स में इसको कैसे परसेंटेज को सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 4 डिफरेंट बुक्स PQRS एंड द परसेंटेज ऑफ पेजेस रेड बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेजेस टोटल नंबर है, यहाँ पे कुछ रीड किए गए हैं, तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, अनरीड होंगे। इतना क्लियर है। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेटा आपको नहीं है, सिर्फ टोटल आपको गिवन है, कुछ परसेंटेज रीड किए गए हैं जिसका वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो दैट अनरीड जो है उसको हम निकाल सके, ताकि जो भी एग्जाम क्वेश्चंस में पूछेगा वो सिर्फ रीड और अनरीड को लेकर ही पूछेगा। ठीक है, चलो पहले देखो 960 है, ये 87.5 है, इसका यहाँ पे कितना होगा। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका क्या आपको मुझे बताओ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, इसका क्या आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आपको पता है, नहीं पता है तो कैसे निकालना है वो सीख लो। देखो इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, बहुत बड़ा नंबर है, तो वो देखो ये जो है ये 100 के बहुत बड़ा नंबर है, 100 के आसपास है, तो इसको 100 से माइनस करोगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा परसेंटेज में, तो वो क्या है, 100 से माइनस करोगे तो वो आएगा क्या, 12.5 परसेंटेज, जो कि अनरीड है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता है ना 1/8, इसका आपको पता है ना 1/8, तो 1/8 पहले निकाल लो ना इसका, 960 का 1/8 960 का कितना होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, 16 120, तो इसका वैल्यू आया 120। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो वैल्यू है, परसेंटेज यहाँ पे रेड कलर में लिखूंगी। ठीक है, तो अगर ये 120 है, ये कितना 960 में से 120 गया 840 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ऐसे करना है आपको। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है तो इस तरह से आपको करना है। ये डेफिनेटली अगर ये 1/8 है तो ये डेफिनेटली 7/8 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये टोटल 8 है, ये 1 चला गया तो 7 बचा, तो इसको इंटू 7/8 करके भी ये आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका देखो 75 परसेंटेज 840 का। अब ये 75 परसेंटेज आप सबको पता होगा 3/4 है, ये तो कैलकुलेट करना आसान है, बट ये करोगे क्यों, क्योंकि ये टाइम लगेगा। मैंने कहा आपको सेकेंड्स में करना है, तो 25 परसेंटेज निकाल दो ना, जो कि अनरीड है। यहाँ पे 25 परसेंटेज जो है वो अनरीड है, जो कि 1/4 होता है। 1/4 840 का कितना होगा, 210 होगा। डिवाइड करोगे 4 से 840 को तो कितना होगा, 210 होगा, विच इज इजीली आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करोगे तो कितना होगा, बाकी बचा कितना, 840 में से 210 गया तो 630 बचा, सिंपली आप निकाल दिया। यहाँ पे क्या करते, 4 से डिवाइड करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, एक ही बात है। 4 से डिवाइड करके फिर पहले ये निकाल दो, माइनस करना आसान है ना। अब यहाँ पे बात आता है कि ये कैसे करना है। ठीक है, 45 परसेंटेज ऑफ 200, अब ये 45 इंटू 2 करके 90 भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 परसेंटेज है, इधर एक 0 लगा दो, 450 कर दो, इधर एक 0 काट कर 20 परसेंटेज कर लो, एक ही बात है। 20 परसेंटेज मतलब आपको पता है 1/5 है, 450 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना होगा, 90 होगा। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। एनीवेज
यहाँ तो 90 आपने कर लिया है, तो यहाँ पे कितना होगा, 200 में से 90 गया तो 110। ठीक है, ये कितना है 45, तो ये 55% सिर्फ लिख रहे हैं, बाकी एग्जाम क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यह बात आती है यहाँ पे, अब बताओ कि 83.33% को कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं करना है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो कैसे निकालना है उसके दो तरीके हैं, दो ट्रिक्स है, मैं कह सकती हूँ कि दो ट्रिक्स हैं कैसे निकालना है। देखो, अगर मैंने पहले कहा है इसको जैसे कहा है 100 से माइनस करो, तो सिंपली इसको भी 100 से माइनस करो। कैसे 100 से माइनस करोगे, तो 83 माइनस करोगे तो 16.67%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है 1/6 है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 16 होल 2/3%। ये तो आपको पता होगा ना 1/6 है। चलो आपको नहीं भी पता है 1/6, अगर आपको पता है 360 का 1/6 आप इजीली बिना पेन पेपर के निकाल सकते हो, 60 होगा। बाकी जो बचा वो 300 है। चलो ये अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे करोगे, दो ट्रिक्स मैंने आपको कहा है, तो वो अलग एक और तरीका क्या है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, चलो, एक इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है, जिसका भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है, परसेंटेज का क्लास अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, मैंने हमेशा कहा है कि परसेंटेज जो भी आपको नहीं पता होता है उसको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करना, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है। एक होगा क्या, इसमें एक आपको दिख रहा है 0.333 आपको दिख रहा है ना, तो 33.33 एक परसेंटेज होता है, प्लस कितना होगा तब जाके 83 होगा 50% इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ना 1/2। 33.33 का भी पता है 1/3, इन दोनों को मिला दो कितना होगा 5/6। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 1/6 आया था, अगर ये 1/6 है तो ये कितना होगा 5/6 होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये भी कर सकते हो आप 5/6 करके, इसका कर दो 6 36 और 6 × 5 300 हो गया। तो इस तरीके से, ऐसे दो तरीके से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। एनीवेज, इतना तक हमारा डेटा था, हमने निकाल दिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, can I find the difference between the average number of pages read in book P and R together and the average number of unread pages in book Q and S together। अब यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि इसका पहले एवरेज निकालो P and R का, फिर इसका Q and S का टोटल करके एवरेज निकालो, फिर डिफरेंस निकालो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको P and R ऐड कर देना है, Q and S ऐड कर देना है, उन दोनों को माइनस करके एवरेज निकाल देना है। ठीक है, P and R क्या कह रहा है, पेजेस रीड। ठीक है, रीड P and R कितने हैं, यहाँ पे 840 है एक, और R 90 है, 4 9 3 है ना, 930, यानी 930 माइनस अनरीड पेजेस Q and S की बात कर रहा है, Q और S अनरीड यहाँ पे 210 और 60 यानी 270। तो 270 माइनस करोगे तो कितना होगा, 6 13 में से 7 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 660 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना होगा 330 आएगा, विच इज इन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, चलो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनरीड पेजेस इन ऑल द बुक्स टुगेदर। अनरीड हमने पहले ही निकाल लिया है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर डेटा निकाल लेते हो ना तो आपका ऑलमोस्ट जो DI है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 120 210 330 प्लस 110 440 प्लस 60 500 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करोगे तो 125, विच इज इन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड द पेजेस read in book P is what percentage of unread pages in book Q। read book P 840 है, unread किसकी बात कर रहा था, Q, unread Q 210, 840 210 का कितना परसेंटेज है, 4 से कटेगा तो 400% होगा, विच इज इन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ अनरीड पेजेस ऑफ इन बुक S and the pages read in book R। अनरीड S, रीड R, अनरीड यहाँ पे S 60 और रीड R 90, 60:90 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2:3 आएगा, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सो आज ये दो DI हमने सॉल्व किया है, एक ये वाला जो एक परसेंटेज पे बेस्ड था, इसको भी टेबल करके हमने इजीली सॉल्व किया है, जो कि अगर आप एक्स लेके करते हो या सिर्फ परसेंटेज लेके करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया है इस परसेंटेज का, जबकि आप परसेंटेज लेकर करते तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे में दोनों DI को सिर्फ करके दिखा दिया है आपको, बट आपको समझाया है तभी जाके इतना टाइम लगा, अदरवाइज मैं करती तो दोनों को, इसको मैं 5 मिनट में करती इस DI को,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेटा हमने 5 मिनट में निकाल लिया है, 5 से 10 मिनट में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम टेकिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते, यानी 20-25 मिनट। मैंने आपको समझाया तभी इतना टाइम लगा, अदरवाइज नहीं समझा के आप सिर्फ कर रहे होते हैं। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आप 15 मिनट में इन 2 DI को कर सकते हो, जिसमें 5 या 6 क्वेश्चंस भी कभी कभी DI में आते हैं, यानी 10-12 मार्क्स आप इजीली लेकर के आ सकते हो सिर्फ 15 मिनट में, वो भी मेंस में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी और क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।